हेलो दोस्तों, आज हमारा सेकेंड डे ऑफ सिचुएशन टेस्ट है। तो बेसिकली तीन चार दिनों का एग्जाम होने वाला है। 24 से एग्जाम चालू हुआ है, 27 तक चलेगा। तो बेसिकली आज सेकेंड डे है, लेकिन आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप मिस नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको इनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कारण, सबसे पहला कारण है क्योंकि ये क्वेश्चंस ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब देखो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको अगर आप ट्राई करते हो तो उसमें आप अपना थॉट प्रोसेस दिखा पाते हो, उसमें आप अलग अलग चीज़ों को दिखा सकते हो, अपनी अलग अलग टेक्निक को शो कर सकते हो। प्लस आपको उसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो पहले चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगी, कल का जो प्रीवियस डे का जो हमारा क्वेश्चन आया था वो कुछ ऐसा था। उसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि उसमें आपको बनाने के लिए आया था एक स्विमिंग पूल डिज़ाइन करना था फॉर अ किड। ठीक है, अगर मान लो आप एक स्विमिंग पूल डिज़ाइन कर रहे हो बच्चे के लिए, तो आपको उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें सोचनी होगी। उसकी हाइट क्या हो सकती है, उसकी विड्थ क्या हो सकती है, वो स्विमिंग पूल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक डालोगे, आप क्या क्या पिक्चर्स वहाँ पर डालोगे, बेसिक चीज़ें। तो ये चीज़ आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू डिज़ाइन अ गेम लाइक यू हैव टू डिज़ाइन अ लूडो। तो लूडो डिज़ाइन करना है बाय गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रूट। तो बेसिकली आपको वहाँ पर देखना होगा कि आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट एडिशंस कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब बेसिक पॉइंट का ध्यान दो। अगर आप उसको 3D बनाते हो, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, अगर आप उसमें एक प्रॉपर फ्रूट बनाते हो, उस फ्रूट को हम हाफ कट करके उसके दो साइड्स को यूज़ कर सकते हैं टू शो अ बिग पैलेट। तो बेसिकली आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अलग अलग आइडियाज आने चाहिए गाइज। अभी जितने लोगों का एग्जाम हो गया है उनके लिए तो आई गेस आप लोग का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन जिन बच्चों का अभी भी एग्जाम ड्यू है उन सब के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अभी से ना आइडिया सोचो। जितने ज़्यादा आइडियाज़ आपके पास होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आइडियाज़ आपके पास होंगे, उतना ज़्यादा आप एग्जाम में काम अच्छा कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते तो हम एग्जाम में उस आइडिया को सोचने में टाइम लगाते हैं, एंड वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, आइडियाज़ उतने ही है दुनिया में। उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करो एंड घर से एग्जीक्यूट करके लेके जाओ। एंड उसी आइडिया में हम लोग और क्या क्या चेंजेस एंड क्या क्या मिसमैच करके हम कुछ नया बना सकते हैं। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू ड्यूरिंग दिस एग्जाम। ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि एक चीज़ बनाया तो उनको लगता है कि बस अब यही बना दिया, अब दोबारा कुछ बन नहीं सकता। गाइस, शेप तो वही है, दुनिया में हमने कुछ शेप्स देखे हैं। ठीक है, लेकिन उन शेप्स को यूज करके हम और क्या क्या चीजें बना सकते हैं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब उस शेप को कैसे कनेक्ट करोगे, क्या करोगे, ये थोड़ा थॉट लगाने की जरूरत है गाइस। तो अगर टाइम है तो प्लीज जाओ प्रैक्टिस करो। ठीक है, नहीं तो सबसे पहले 3D ड्राइंग करो। इतनी ज्यादा ड्राइंग कर लो ना कि आपको समझ में आ जाए कि यस, ये आइडिया तो मैं एग्जाम में एग्जीक्यूट कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आप ये सब कर लेते हो तो आई नो एग्जाम में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड यस गाइस, 2 घंटे हैं ना आपके पास, 2 घंटे बैठो उठो खाओ पियो जो करना करो, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए बेसिकली। ठीक है, एंड यस गाइस, दूसरा का काम अगर हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हमें कुछ फायदा हो जाएगा, हमें लगता है कि अरे उसने अच्छा किया या खराब किया। गाइज, यू डोंट नो हाउ इन्वेस्टिगेटर्स आर गोइंग टू परस्यू योर वर्क। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से मेंशन नहीं किया है एंड सामने वाले बंदे ने उस काम को ठीक ठाक बनाया, सोचो बनाया है, लेकिन उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्रोबेबली उसको ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप अपने काम को अच्छे से बनाओ, प्लस उसको अच्छे से प्रेजेंट करो, एंड ऑफ कोर्स उसको अच्छे से लिखो। एंड इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो जाओ जाकर उसको देखो। एंड 2-3 दिन भी बहुत होते हैं। अगर आपका एग्जाम 27 को है तो लकी यू, एंड आप तब तक प्रैक्टिस कर सकते हो तो करते रहो। एंड बहुत सारे बच्चे हैं, अब कोई कोचिंग कोई कुछ भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। अब एक ही चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, योर आइडियाज़। तो गो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़। क्योंकि हम लोग आइडियाज़ तो 50 बना लेते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तो पेपर कट नहीं हो रहा होता। तो बेसिकली पेपर कट करना सीखो। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर जब हम लोग कट करते हैं ना तो पेपर के फ्रेज निकलते हैं, तो वो नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगी। अगर मान लो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है गाइस, जैसे जिनमें से आ रहा है आपका वीएम आ रहा है, आपको गेम बनाने के लिए आ रहा है, आपको प्रोडक्ट मेकिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से ना मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आप ट्राई करो कि आप प्रोडक्ट मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट आ रहा है तो बैंग ऑन, उसको बिल्कुल छोड़ना मत। क्योंकि उनमें ना क्या होता है, हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि 2050 2070 में क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। तो आपका भी थॉट प्रोसेस लग रहा है, एंड इन्विजिलेटर इज गोइंग टू चेक दैट यस बच्चे ने क्या क्या सोचा है। और ठीक है,
प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वहाँ पर वीएम वगैरह आ रहा है तो आप सोचो कि किस किस तरह के कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हो। होता क्या है ना कि हमने एक वीएम डिज़ाइन किया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने वीएम डिज़ाइन किया होगा गाइस, लेकिन वहाँ पर अगर आपका वीएम एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा काम है, तो वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ गेम्स अगर आप डिज़ाइन करते हो ना तो यू हैव टू मेक देम वर्कबल। अगर वो काम ही नहीं करेगा गेम तो क्या फ़ायदा, तो यू हैव टू चेक दैट कि उसका मैकेनिज्म किस तरह से रन कर रहा है, किस तरह से आप उसको हैंडल करोगे, किस तरह से वो होल्ड होगा, कहाँ उसका सेटअप होगा, कहाँ लगाओगे, क्या वो घर में होगा, क्या वो किसी गेम स्टोर में होगा, कहाँ उसको यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो बेसिक ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर आप कार्ड्स बना रहे हो, ठीक है, तो उस कार्ड में आप क्या बेचोगे, उसका आपको बैनर लगाना होगा, उसका आपको अच्छे से सेटअप करना होगा कि वो कार्ट किस तरह से बनेगा। एंड ऑफ कोर्स वन थिंग, अगर आप फूड कार्ट वगैरह बना रहे हो तो लोग ये चीज़ ध्यान नहीं देते कि ये ठेला गाड़ी जितनी भी होती हैं गाइस, उनमें चक्के होते हैं ना, तो उन चक्कों को रोकने के लिए वो लोग बहुत बेसिक सा एक काम करते हैं, पता है क्या, वो लोग ईंटा लगाते हैं। तो ये बहुत जेन्युइन बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन हम लोग मिस कर देते हैं एग्जाम में। हम लोग को लगता है कि हमने सेटअप बना दिया, ठीक है, तो नहीं गाइस, वो कार्ट व्हील जो है वो वर्कबल होना चाहिए, उसके बीच में आप उसको सेटअप में अच्छे से फिक्स करोगे। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर कुछ आप हेड गियर बना रहे हो तो उनमें हमेशा ध्यान दो कि उसका एक स्टैंड बनाओगे, उसका एक जो भी आप प्रोटोटाइप बना रहे हो उसको आप टिकाओगे, वो ऐसे फ्रीजी नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कर लोगे रिजल्ट अपने आप आपको शो हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, 40,000 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 12,000 बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ। अब उसमें से भी गाइज आप समझ लो 3,000 बच्चे होंगे जो ठीक ठाक कॉलेज में जाएंगे, उसमें से भी 100-200 बच्चे होते हैं जो कि अच्छे कॉलेज में जाते हैं। उन 100-200 के रैंक में आने के लिए बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बेसिकली सबको अभी प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपका काम फिनिशिंग जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो बेसिक सी ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने बता दिया है, एंड करना वो आपके हाथ में, तो फटाफट से जाओ प्रैक्टिस करो। एंड जिन बच्चों का आज एग्जाम है ना, कि पेशेंस मैंने देखा है गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हो रहे हैं कि मैम क्या करें क्या करें क्या करें। तो आपको मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ परेशान मत हो। एग्जाम में एक गलती सब लोग करते हैं, पैनिक होना, एंड हम लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मैंने खुद करी है, मुझे पता है। बट वहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है, पास में पानी की बॉटल रखनी है, सिंपल सा सोचना है कि क्या बना सकते हो। गलती हो गई, नो डाउट गलती होगी ही होगी, मेरे से भी हुई थी एंड सबसे होती है। उस गलती को कैसे छुपा सकते हो, दैट्स द डिजाइनिंग। अगर मान लो कहीं पर आप फंस रहे हो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ, क्योंकि पैनिक करने से आपका हाथ कटेगा, आपके फेविकॉल वेस्ट होंगे, आपके फेविकॉल इधर उधर लगेंगे, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं, ट्राई करो। एंड बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइज ऑल दी बेस्ट, एंड जो नहीं है उनके लिए भी ऑल दी बेस्ट। एंड जो भी बच्चे हैं गाइज, अगर आपका एग्जाम हो गया है, कैसा गया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, कॉल कर सकते हो, आपके पास मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। एंड हाँ गाइज, इसी के बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, 3 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस एंड टाइम लगाना, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो उस समय जो अंदर की खुदबुदी होती है ना कि अरे वाह कब रिजल्ट आएगा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइम दो, और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, देखो कि और भी क्या क्या डिजाइनिंग में चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें थी जो आपको बतानी थी, कर दिया है मैंने ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस। लेकिन हाँ, इसको प्लेटफॉर्म पे लेकर के आओ, एग्जाम के डेस्क पे लेके आओ। एंड एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम क्या हमारे पास ज़रूरी है कि हमें कटिंग मैट चाहिए हो। तो नहीं गाइस, कटिंग मैट इज सो ओवररेटेड थिंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब मैंने लिटरली मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड इट्स लाइक है अगर आपके पास वेरी गुड, नहीं है तब भी वेरी गुड। आपको कुछ ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि जाओ जाकर खरीद के लेके आओ, इट्स फाइन, ठीक है। बट आपका काम जो है वो फिनिशिंग होना चाहिए। वो कटिंग आपकी, आप सीजर से करते हो, पेपर कटर से करते हो, वो आपके ऊपर है। गलतियां करो, उनको छुपाओ, एंड कुछ अच्छा बना करके आओ, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब करो यार। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को शेयर करो जिन बच्चों का अपकमिंग एग्जाम है आपके कोचिंग सेक्टर में। आई नो काफ़ी सारे बच्चों का एग्जाम होने वाला है, तो उनके साथ शेयर करो। आई नो कुछ बच्चों को ज़रूर फायदा होगा और वो होना चाहिए। एंड अगर आप अपने पीयर ग्रुप की हेल्प करते हो तो क्या पता उनके साथ साथ आप भी सेम कॉलेज में बैठे हो, तो बस करो हेल्प। एंड मिलते हैं जल्दी।